पाकिस्तान ने अपने यहां रह रहे अवैध अफगान नागरिकों को देश छोड़ने की डेडलाइन दी थी, जो बुधवार को पूरी हो चुकी है। अब पाकिस्तान सरकार उन्हें अरेस्ट करके जबरन बाहर भेज सकती है। इससे दोनों देशों के बीच टेंशन बढ़ना तय है। लेकिन क्या वजह है जो वहां की सरकार अफगानिस्तानियों को लेकर एकाएक इतनी आक्रामक हो गई और देश से निकाल बाहर करने की वो किस हद तक जा सकती है? पूरी खबर आपको विस्तार से बताते हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर फिलहाल हजारों अफगानी इंतजार कर रहे हैं कि कोई रास्ता निकल आए और वो पाकिस्तान में रुक जाए। फिलहाल वहां 1.7 मिलियन अवैध अफगानी बसे हुए हैं, यानी इतने ही लोगों के पास पाकिस्तान छोड़ने का अल्टीमेटम है। इस बीच कई सवाल आते हैं, मसलन क्या होगा अगर अफगानी देश छोड़ने के लिए राजी ना हो? पाकिस्तान की डिपोर्टेशन पॉलिसी क्या है और अवैध लोगों के खिलाफ किस हद तक जाया जा सकता है? पहली बार साल 1979 में ऐसा हुआ था, जब सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पर हमला किया और उस समय की कम्युनिस्ट सरकार को बचा रहा था। उसी दौर में करीब 50 लाख अफगानियों ने अपना देश छोड़ दिया। इनमें से ज्यादातर पाकिस्तान चले गए। शरणार्थियों की दूसरी बड़ी खेप साल 2021 में पाकिस्तान पहुंची, जब तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया। यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजी के मुताबिक फिलहाल 80 लाख देश छोड़कर अफगानियों में करीब 37 लाख लोग हैं जो पाकिस्तान में रहते हैं। इस देश में भले ही राजनीतिक और आर्थिक भूचाल आया हो, लेकिन पड़ोसियों की तुलना में यह बेहतर हालत में है। यूएन की सबसे कम विकसित देशों की लिस्ट में अफगानिस्तान का नाम है, जबकि पाकिस्तान का नहीं। पाकिस्तान की जीडीपी भी पड़ोसी देश से लगभग दोगुनी है। हमारे लिए भले ही पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स का हनन हो रहा हो, लेकिन तालिबान राज के अफगानिस्तानियों से ये काफी बेहतर स्थिति में है। यही वजह है कि अफगानिस्तान से लोग तेजी से पाकिस्तान बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं। पाकिस्तान सरकार इसे लेकर कई वजह दे रही है, जैसे इस देश में हाल के दिनों में कट्टरपंथी हमले काफी बढ़ गए हैं। सरकार का आरोप है कि अटैक वहां से आए लोगों की देन है। इस साल अब तक 24 सुसाइड अटैक हुए हैं, जिनमें से 14 अफगान से आए लोगों ने किए थे। बीते साल देश में करीब 365 आतंकी हमले हुए थे, जबकि इस साल ये बढ़कर 418 हो चुके हैं। पाकिस्तान में तालिबानी आतंकी गुट टीटीपी भी फल फूल रहा है। सरकार का कहना है कि आतंक के लिए पड़ोसी देश उनकी जमीन का इस्तेमाल कर रही है। महंगाई से जूझते देश में नौकरियां भी कम हैं। ऐसे में लाखों बाहरी लोगों के रहने पर जॉब मार्केट पर भी असर हो रहा है। दोनों देश 2500 किलोमीटर की सीमा शेयर करते हैं। इसे डुरंड रेखा या वखान कॉरिडोर भी कहते हैं। वैसे तो ये बॉर्डर सुरक्षा बलों से घिरा हुआ है, लेकिन तब भी कहीं ना कहीं से चूक हो जाती है। इसके अलावा ब्लैक मार्केट में फर्जी कागजात बनवाकर भी बहुत से लोग पाकिस्तान में एंट्री पा रहे हैं। ज्यादातर लोग सीमा पार करने के बाद नजदीकी इलाकों में बस जाते हैं, जैसे खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान प्रांत में। ये इलाका डुरंड रेखा के काफी करीब है। आर्थिक तौर पर मजबूत अफगानी पाकिस्तान के मुख्य शहरों जैसे इस्लामाबाद और कराची तक भी आ जाते हैं, लेकिन ऐसे लोगों की संख्या काफी कम है, क्योंकि पुलिस की नजर में आने का डर रहता है। सरकार ने पहले ही डिपोर्टेशन सेंटर बनवाने शुरू कर दिए थे। ये एक तरह का कैंप है जो सीमावर्ती इलाकों में बना है। इसमें अवैध शरणार्थियों को रखा जाएगा और सीमा पार कराई जाएगी। अगर कोई अवैध अफगानी देश के भीतर छिपने या पहचान गुप्त रखने की कोशिश करेगा तो उसे जेल में डाला जाएगा, उसकी प्रॉपर्टी जब्त की जा सकती है। फिलहाल पाकिस्तान में रहते शरणार्थियों को अफगान सिटीजन कार्ड दिया गया है। यह पाकिस्तान सरकार ने इशू किया है, जो देश में रहने की आधिकारिक अनुमति देता है। पाकिस्तान के मामले में यूनाइटेड नेशंस के हाथ करीब करीब बंधे हुए हैं। असल में यह देश 1951 यूएन रिफ्यूजी कन्वेंशन का हिस्सा नहीं है। यही वजह है कि यहां पर फॉरेनर्स एक्ट इजाजत देता है कि सरकार अवैध तौर पर रह रहे विदेशियों को अरेस्ट करे और वापस भेज सकती है। फिलहाल तक पाकिस्तान जितने भी अवैध लोगों को रहने के लिए दे रहा था, उसके पीछे यही वजह थी कि उसे कर्ज के लिए इंटरनेशनल संस्थाओं से दोस्ती बनाकर रखनी थी। लेकिन अब यही बात आड़े भी आ रही है। पाकिस्तान को डर है कि आतंकी हमलों की वजह से एक बार फिर से उसका नाम ग्रे लिस्ट में आ जाएगा और वर्ल्ड बैंक या दूसरी जो संस्थाएं हैं इन्वेस्टमेंट को लेकर, वो बचने लगेंगी।